गांव था जिसमें बबलू नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन की बात है, बबलू अपने कमरे में खेल रहा होता है। उसके खिलौनों में से अचानक एक नन्ही गुड़िया बोलने लगती है। नन्ही गुड़िया बोलती है, बबलू क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? बबलू चौंक कर बोलता है, अरे तुम बोल सकती हो। नन्ही गुड़िया बोलती है, हाँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे मदद चाहिए। बबलू घबराकर बोलता है, किस बात की मदद? नन्ही गुड़िया बोलती है, एक दुष्ट खिलौना राजा मुझे पकड़ना चाहता है, हमें भागना होगा। बबलू जल्दी से गुड़िया को उठाता है और बाहर की ओर भागता है। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुल जाती है और एक जादुई रोशनी बाहर दिखने लगती है। बबलू और नन्ही गुड़िया उस रोशनी के अंदर चले जाते हैं और खुद को एक जादुई जंगल में पाते हैं। वहाँ उन्हें एक बुद्धिमान उल्लू मिलता है जिसका नाम उल्फी होता है। उल्फी उल्लू गहरी आवाज में बोलता है, रुको, तुम कौन हो? मैं बबलू हूँ और ये मेरी नन्ही गुड़िया है। हम खिलौना राजा से बच रहे हैं। उल्फी सोचते हुए, हाँ, मुझे पता है कि चौगी तुम्हें पकड़ना चाहता है, लेकिन चिंता मत करो, एक उपाय है। नन्ही गुड़िया बोलती है, क्या उपाय बताओ न मुझे। उल्फी बोलता है, परी जिया तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम्हें उसकी झील तक जाना होगा। बबलू और नन्ही गुड़िया उल्लू की बात मानकर परी जिया की झील की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई रोचक चीजें मिलती हैं। चमकीले पेड़, वाह, ये कितने सुंदर पेड़ है। है बबलू, ये वाक्य में बहुत सुंदर पेड़ हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें उस परी के पास जाना है। आगे चलकर बबलू बोलने वाला बादल से मिलता है। वह बादल बोलता है, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? बबलू बोलता है, मुझे परी जिया से मिलना है। बादल बोलता है, ठीक है, तुम मुझे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें परी जिया के पास ले जाऊंगा। दोनों बादल पर बैठता है और उसे उड़ाकर परी जिया के पास ले जाती है। कुछ देर में वह परी जिया के इलाके में पहुंचता है। बबलू बोलता है, वाह, क्या जगह है। नन्ही गुड़िया, मन तो करता है मैं यही रह जाऊं, कितनी खूबसूरत जगह है ये। नन्ही गुड़िया बोलती है बबलू, वाक्य में ये बहुत ही खूबसूरत है, मैंने ऐसा जगह कभी नहीं देखा था, लेकिन बबलू हमें परी जिया से मिलना है। कुछ देर के बाद परी जिया उसके सामने आई है। बबलू और नन्ही गुड़िया परी जिया से मिलते हैं। परी जिया बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है नन्ही गुड़िया, चौगी तुम्हें बंदी बनाना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दूंगी। नन्ही गुड़िया बोलती है, कौन सी शक्ति परी जिया? परी जिया बोलती है, जब भी तुम चमक चमक कहोगी, तुम उड़ सकती हो और खुद को अदृश्य बना सकती हो। बबलू बोलता है, वाह, ये तो वाक्य में अद्भुत शक्ति है।
जिया नन्ही गुड़िया पर जादू करती है और उसे नई शक्ति मिल जाती है। वो कुछ देर के बाद अपने घर पर आ जाती है। लेकिन तभी टॉगी के खिलौना के सैनिक आकर उन्हें घेर लेते। नन्ही गुड़िया और बबलू को टॉगी के महल में लाया जाता है। टॉगी एक बड़ा और डरावना खिलौना राजा था। टॉगी गंभीर आवाज में बोलता है, नन्ही गुड़िया, अब तुम मेरी कैद में रहोगी। नन्ही गुड़िया बोलती हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बबलू बोलता है, हमें जाने दो। टॉगी हंसते हुए बोलता है, कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। लेकिन तभी नन्ही गुड़िया चमक चमक कहती है और अदृश्य होकर उड़ने लगती है। बबलू को भी वह साथ में उड़ा लेती है। टॉगी और उसके सैनिक चौंक जाते हैं। नन्ही गुड़िया बोलती है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मुझे भी जादू आता है। अगर मुझे तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपने शक्ति से तुम्हारा अंत कर दूंगा। टॉगी डर जाता है और बबलू व नन्ही गुड़िया महल से बाहर निकल जाते हैं। बबलू और नन्ही गुड़िया फिर से जादुई महल से बाहर निकलते हैं और अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। बबलू बोलता है, हम बच गए। नन्ही गुड़िया बोलती है, हाँ, और अब मेरे पास सुपर पावर भी है। बबलू हंसते हुए बोलता है, अब हम और भी मजेदार एडवेंचर पर जा सकते हैं। दोनों हंसने लगते हैं।